जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् तज्जयति परं ज्योतिर्समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। अनेकांत स्याद्वाद और सप्तभंग के संबंध में जो चर्चा चल रही है, आज कक्षा क्रमांक 5। अनेकांत के संबंध में पिछली कक्षा में हमने ये चर्चा की थी कि वस्तु के जिस धर्म को मुख्य किया जाता है उसकी अपेक्षा एकनिष्ठ होती है, स्पष्ट होती है और अचल होती है। वस्तु किसी भी अपेक्षा से किसी एक धर्म को धारण नहीं करती है, अपितु एक सुनिश्चित अपेक्षा से ही उस धर्म को धारण करती है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र या पुत्रियों की अपेक्षा से ही पिता कहा जा सकता है, अन्य संबंधों की अपेक्षा से वह पिता नहीं है, उसी प्रकार कोई वस्तु यदि नित्य कही जाएगी या नित्य है तो वो अपने द्रव्यपने की अपेक्षा से, अपने ध्रुवपने की अपेक्षा से ही नित्य कही जा सकती है, पर्याय की अपेक्षा से नित्य नहीं कही जा सकती है। यदि आगम की विवक्षाएं सुस्पष्ट हैं और उनमें कोई विरुद्ध विवक्षाएं यदि निरूपित करता है तो वह उत्सूत्रभाषी होता है। अनेकांत की या वस्तु के जिस धर्म को मुख्य किया गया है उस धर्म में अन्य अपेक्षाएं घटित करना वह उत्सूत्र भाषण की श्रेणी में आएगा। यदि कोई इस प्रकार से कहे कि जीव सिद्धों की अपेक्षा से शुद्ध है और संसारियों की अपेक्षा से अशुद्ध है तो यह उत्सूत्र भाषण है। जिनेंद्र भगवान ने इस प्रकार से पदार्थों को नहीं देखा है और ना ही गणधरों ने इस प्रकार से द्वादशांग में पदार्थ का निरूपण किया है। अनेकांतवाद का तात्पर्य है कि जिस वस्तु में शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से शुद्धता है, उनके द्रव्य गुण पर्यायत्व की अपेक्षा से उनमें शुद्धता है, लेकिन पर्यायों में जो विकार विशेष है, मोह राग द्वेष आदि हैं, वो उसकी अशुद्धता है। ऐसी शुद्धता और अशुद्धता वस्तुओं में एक साथ रहती है और एक ही वस्तु में वह शुद्धता और अशुद्धता की विवक्षाएं घटित होती हैं। तो इसलिए ऐसा कहना कि जो विद्वान लोग हैं वह शास्त्र के कथनों के अपने मन के अनुसार अर्थ निकालते हैं, तो ये सर्वथा गलत बात है। और यदि कोई वक्ता इस प्रकार की प्रवृत्ति करता है तो वह वक्ता आगमानुसारी वक्ता नहीं है। यदि कोई बात कही गई है तो युक्ति पूर्वक आगम की मर्यादा में रहते हुए उसकी विवक्षा को स्पष्ट करना ये वक्ता का कर्तव्य है। श्रोता का भी कर्तव्य है। यदि वक्ता कोई ऐसी बात कहता है जो आगम विरुद्ध है तो श्रोता की ये ड्यूटी है कि उस पर अंकुश लगाए, आगम की विवक्षाएं घटित करने के लिए वक्ता से कहे, क्योंकि वक्ता छद्मस्त है, आगम विशाल है और जब तक हम आगम के बल से तत्व की प्ररूपणा नहीं करेंगे तब तक वो प्ररूपणा यथार्थ प्ररूपणा नहीं है। आगम के संदर्भ में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कालांतर में बहुत सारे शास्त्रों की रचना हुई है, तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो अविरोधी तत्व है, यदि किसी ने कसायवश होकर के किसी लोभ से अथवा किसी अन्य वैयक्तिक कारण से आगम में कुछ उत्सूत्र भाषण किए हैं तो पाठक और वक्ता अथवा श्रोता को उसकी भी अच्छी तरह विवेचना करनी चाहिए
अविरोधी धर्म वस्तु में सिद्ध करने वाला अनेकांत है, और जब किसी एक धर्म को मुख्य करके कहा जाता है तो उसकी एक निश्चित विवक्षा होती है। यदि उन विवक्षाओं में मिलावट की गई है अथवा विपरीत निरूपण किए गए हैं तो वो भी बहुत सावधानी पूर्वक हमको देखने चाहिए। ये चर्चाएं हमने पिछली कक्षा में की थी। आज की कक्षा में हम इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि इन विरोधी धर्मों को बताने का प्रयोजन क्या है, इन विरोधी धर्मों को बताने से क्या लाभ होगा, अथवा इन विरोधी धर्मों को बताने की, कहने की विधि क्या है। ये अनेक बिंदु हैं जिनके ऊपर चर्चा संभव है। अनेकांत को कहने की विधि अथवा जो शब्द विशेष हैं वो स्याद्वाद के अंतर्गत गर्भित होते हैं। परस्पर विरोधी धर्मों को बताया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो वस्तु का नित्य धर्म है उस नित्य धर्म का निर्णय किए बिना व्यक्ति निर्भय नहीं हो सकता है। जब तक ये भय है कि मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी, अधिकांश धर्मों में ये परिकल्पना की गई है कि ये सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। उत्पन्न करने वाला भी ईश्वर है और इसको नष्ट करने वाला भी ईश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना कहो, अल्लाह की अथवा जीसस क्राइस्ट गॉड, ये बहुत सारे अलग अलग मत मतांतर मिथ्या मत हैं जिनमें सृष्टि के उत्पन्न होने की और नष्ट होने की विवक्षाएं कही गई हैं। तो जब हम वस्तु को निकट से देखते हैं, उसके परस्पर विरोधी धर्म युगलों में से जब नित्य धर्म को देखते हैं, उसके अस्तित्व नामक गुण को देखते हैं, उसकी सत्ता विशेष को देखते हैं, तो हमारा ये भय नष्ट हो जाता है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा या विश्व नष्ट हो जाएगा। वैसे आधुनिक भौतिक विज्ञान की दृष्टि से भी यदि विश्व के अस्तित्व का विश्लेषण किया जाए तो विज्ञान ये बहुत दृढ़ता के साथ में मानता है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसको बनाया जा सके उत्पन्न किया जा सके, और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसको नष्ट किया जा सके। कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं उत्पन्न यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नया नहीं आ सकता है, कुछ भी नया शामिल नहीं हो सकता है। जो विद्यमान है, जो पहले से ही मौजूद है, जो अनादिकाल से मौजूद है, उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, सबस्टेंसेस चेंज इट्स फॉर्म्स ओनली। मात्र उसके जो रूप हैं वह बदलते रहते हैं। जल को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु अलग हो जाएंगे। वास्तव में उनका फ्यूजन होगा बाद में तो फिर जल रूप से परिणमित हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन का एक परमाणु नष्ट नहीं किया जा सकता, हाइड्रोजन का एक परमाणु नष्ट नहीं किया जा सकता। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या, ये नियम सार्वभौमिक है, सार्ववास्तविक नियम है कि सभी वस्तुओं पर यह नियम घटित होता है कि जो भी दुनिया में वस्तु विद्यमान हैं वो नष्ट नहीं हो सकती हैं। जिनकी सत्ता है उनका कभी नाश नहीं हो सकता है। ऐसा वस्तु के नित्य धर्म को जानने से, उसका निर्णय करने से, उसका युक्तिपूर्वक विचार करने से ये भ्रांति मिटती है कि मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मैं भी एक पदार्थ हूँ, मैं भी एक वस्तु हूँ, और उसमें भी नित्य नाम का धर्म है, यानी अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। ये नित्य धर्म को जानने का लाभ है। अनित्य धर्म को जानने का क्या लाभ है? नित्य धर्म से का जो विरुद्ध भाषित होने वाला जो धर्म है, विरुद्ध नहीं है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विरुद्ध भाषित होता है लेकिन वास्तव में नित्य का संपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। नित्य का कॉम्प्लीमेंट्री अनित्य धर्म है। क्यों? क्योंकि नित्य वस्तु की सिद्धि, नित्य वस्तु का ज्ञान, नित्य वस्तु के संदर्भ में अज्ञान का व्यय
और ज्ञान का उत्पाद यदि नहीं होगा तो नित्य की सिद्धि कैसे होगी। तो इसलिए अनित्य धर्म भी आवश्यक है। अनित्य धर्म हमें यह बतलाता है कि जो हमें दुख भाषित होते हैं, हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारे अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के परिणाम हैं, उल्टी मान्यता है, आकुलता है, दुख है, तकलीफ़ है, जो भी समस्याएं हमारे जीवन में हैं वो सभी समस्याएं कैसी हैं? अनित्य हैं। मैं नित्य हूँ और समस्याएं, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स, ये सब क्या हैं? ये सब अनित्य हैं, ये सब नाशवान हैं। तो अनित्य धर्म को जानने से ये लाभ है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं ये पर्याय हैं, ये क्षणवर्ती हैं। यदि हम सही दिशा में उद्यम करें, सही दिशा में प्रयास करें, सही दिशा में पुरुषार्थ करें तो हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, सारे दुखों का अभाव कर सकते हैं। ये अनित्य धर्म को जानने से लाभ है। देखो, वस्तु या पदार्थ वो तो जैसा है वैसा है। एक दृष्टांत के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जैसे किसी सोने की खदान में सोना है, वो सोना कैसा है कि सोने का एक एक अणु पूर्णतः शुद्ध, पूर्णतः नित्य, अपने समस्त गुण धर्मों को, अपनी सभी प्रॉपर्टीज़ के साथ में सुरक्षित है। लेकिन वर्तमान में वो कैसा दिखाई दे रहा है? वह किट्ट कालिमा से मिश्रित, मैल से मिश्रित, कचरे से मिश्रित दिखाई दे रहा है। तो कचरे से मिश्रित स्वर्ण क्या शुद्धपने को प्राप्त हो सकता है? कि हाँ, शुद्धपने को प्राप्त हो सकता है। यदि 16 ताव की विधि, माने जो भी ग्राइंडिंग, वॉशिंग, हीटिंग इत्यादि अनेक अनेक प्रक्रियाओं से जब खान में पड़े हुए और कचरे के साथ में मिश्रित जो स्वर्ण है उसको एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजारा जाए तो वो निश्चित रूप से शुद्ध स्वर्ण की उपलब्धि हो सकती है। अथवा हम कहें कि स्वर्ण के जो विकार हैं, जो दोष हैं, जो मल हैं, उनको दूर किया जा सकता है। तो स्वर्ण, उसमें स्वर्ण नष्ट होगा इस प्रक्रिया में कि स्वर्ण नष्ट नहीं होगा। स्वर्ण का और विकार का दोनों का विवच्छेद हो जाएगा, दोनों विविक्त हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से रहित हो जाएंगे। तो इसलिए अनित्य धर्म को जानने से हमें ये विश्वास प्रकट होता है जीवन में कि हमारे जो भी दोष हैं, हमारी जो भी अवस्थाएं हैं, वो सभी क्षणभंगुर हैं और मैं नित्य हूँ। आत्मा नित्य है और जो विकार हैं वह अनित्य हैं। तो विकार का परिशोधन किया जा सकता है, विकार का अभाव किया जा सकता है। यह वस्तु के नित्यात्मक धर्मों को जानने से हमें इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से हमने चर्चा की थी एक अनेक के संबंध में, खंड अखंड के संबंध में, भाव अभाव के संबंध में। इसी प्रकार से इन पर भी घटित करना चाहिए। अनेकांतवादी वस्तु व्यवस्था को जाने बिना ना तो लोक व्यवहार चल सकता है और ना ही वस्तु का यथार्थ परिचय प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अनेकांत के संबंध में हमें विशेष रूप से उसकी विवक्षा से एक बार हमको पूरे यूनिवर्स की स्टडी करनी चाहिए। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं उनकी स्टडी एक अनेकांत दृष्टि से करनी चाहिए, क्योंकि वस्तु में पाए जाने वाला हर धर्म परस्पर विरोधी धर्म युगल सहित है और वह सापेक्ष है। उसकी अपेक्षा को समझते हुए जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वस्तु के संबंध में जो अज्ञान है उस अज्ञान का अभाव नहीं होगा। और कई लोग अनेकांत के संबंध में आज शामिल हुए हों अथवा जो विस्तार से आगम के आधार पर अनेक परिभाषाओं और युक्तियों के आधार पर पिछली 4 कक्षाओं में चर्चा जो अनेकांत के संबंध में चली है वो वहाँ से पुनः सुन करके उसके नोट्स बना करके, और यदि उनमें कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी मुझे स्याद्वाद अनेकांत का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रश्न भेज सकते हैं। उन प्रश्नों की चर्चा मैं इस फेसबुक लाइव जो कक्षा चलती है उसमें उनकी चर्चा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। और आगम में उसके संबंध में क्या विवक्षाएं हैं, आगम के आधार पर भी उन प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक पड़ाव हमारा पूर्ण हो गया है अनेकांत के संदर्भ में। आज से हम दूसरे चरण पर आते हैं, स्याद्वाद। बीच बीच में अनेकांत के साथ स्याद्वाद की चर्चा भी होती रही,
स्यादवाद किसे कहते हैं? स्यातवाद, स्यात माने किसी अपेक्षा से वस्तु का होना। जैसा कि पहले भी चर्चा की थी, स्यात संस्कृत की जो मूल धातु है अस माने जैसे इंग्लिश में बी माने होना, बीइंग, बीन, इज, आर, एम, जो उसके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो बी माने होना, स्यात माने होना, वाद और वस्तु के होने का कथन करना, यानी जो है वह कहना स्यादवाद है। स्यादवाद का मतलब असत्य कथन नहीं है, जैसा स्वरूप है वैसा कहना, यह स्यादवाद है। यदि परस्पर विरोधी धर्म युगल हैं उनको कहना, ये स्यादवाद है। जो है, जो सत्य विद्यमान है, उसको कहना स्यादवाद है। थोड़ा हम व्यापक रूप से यदि स्याद शब्द का अर्थ करें तो जो भी जगत में विद्यमान है और उसके संबंध में कुछ भी कहा जाएगा तो निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। कोई भी बात जब कही जाती है तो वो सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। हम जीवन में कितने ही बातें कहते हैं, यदि उनको निरपेक्ष पने से हम उन पर विचार करें या निरपेक्ष पने से हम उनको मान लें तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। एक दृष्टांत के माध्यम से हम देख सकते हैं, हमारा कोई बहुत अभिन्न मित्र है, बहुत प्रिय मित्र है और बहुत दिनों से हमको ना मिला हो हैं, और किसी प्रकार से ऐसा संयोग बना कि वो हमारे घर पे आया, घंटी बजाई, हम दरवाजे पे गए, हमने दरवाज़ा खोला और अपने दोस्त खड़े उससे बातें करने लगे। अरे कहाँ थे, कितने दिनों से हम नहीं मिले हैं, और अपनी पूर्व स्मृतियों को दरवाजे पर खड़े खड़े ही डिस्कस करने लगे। दोस्त काफ़ी देर से वहाँ, उसको ऐसा विचार आया कि मैं बोलूँ कि भाई अंदर तो चलो, तो वो बोला कि अंदर आ जाऊँ क्या मैं? तो अंदर आ जाऊँ क्या मैं, जब ये प्रश्न पूछा गया तो जो गृह स्वामी, घर का स्वामी जो दोस्त था, वो क्या बोलेगा? और हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि अरे अरे क्या बात करते हो, आपका ही घर है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, पधारिए पधारिए। तो जब ऐसा हम कहते हैं कि आपका ही घर है, इस शब्द का प्रयोग मेरे ख्याल से बहुत व्यापक है। लगभग हर व्यक्ति इसी प्रकार के उत्तर देता है और इसी प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। कोई हमसे पूछता है क्या हालचाल है, तो कहते हैं कि साहब आपकी ही कृपा है, आपकी दुआएं हैं, आपकी शुभकामनाएं हैं, इसीलिए सब ठीक है। कोई दुकान पर आया हो तो दुकान पर भी कैसा क्या चल रहा है, बोलते सब आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। तो इस प्रकार के वचनों का जो प्रयोग हम लोक में करते हैं, ये वचन सापेक्ष है या निरपेक्ष है? हम इसके संबंध में थोड़ी गहराई से विचार करें। यदि इन कथनों को निरपेक्ष मान लिया जाए, यदि कोई घर का स्वामी अपने मित्र को ऐसा कहे कि साहब आपका ही घर है, आपका ही घर है, इस स्टेटमेंट को यदि निरपेक्ष मान लिया जाए, नियम मान लिया जाए, शाश्वत मान लिया जाए, सर्वथा मान लिया जाए, और इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाए वीडियो में, निरपेक्ष यदि ये है, और न्यायालय में रखा जाए जज साहब से कि जज साहब ये मेरे मित्र जिस मकान में रहते हैं वो वास्तव में उनका नहीं, मेरा मकान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि साहब ये आपका मकान है, और इन्होंने ये कहा है, ये सर्वथा और निरपेक्ष कथन यदि होगा, यदि उसको माना जाए तो न्यायालय में न्यायाधीश को भी ये निर्णय देना पड़ेगा कि नहीं, ये घर गृह स्वामी जो उसमें रह रहा है वर्तमान में उसका नहीं है, क्योंकि उसने अपने मुख से स्वयं ये कहा है कि जो मित्र है उसका वह घर है। तो हम यहाँ किस प्रकार से कहते हैं कि अरे साहब वो शब्द को मत पकड़िए, वो तो क्या कहते हैं, शिष्टाचार की भाषा है, आदर की भाषा है। हम ऐसा कहें कि अरे घर तो मेरा है लेकिन आप कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, आप आ जाइए, ये अशिष्टता की भाषा है। तो भाषा कभी भी निरपेक्ष नहीं होती है। यदि भाषा को निरपेक्ष सत्य मान लिया जाए कि कोई उसके पीछे बैकग्राउंड, कोई नियत, कोई अपेक्षा, कोई विवक्षा, यदि उसको अस्वीकार कर दिया जाए तो पूरा लोक व्यवहार नष्ट हो जाएगा, पूरा लोक व्यवहार नष्ट हो जाएगा। और हम किसी भी एक बात को ठीक से उसके प्रयोजन तक, उसके हृदय स्थान तक या उसके मर्म को हम नहीं समझ पाएंगे।
इसलिए जगत में जितना भी वचन व्यवहार है वह वचन व्यवहार स्यादवाद ही है। और झगड़ा कहाँ होगा कि जहाँ स्यादवाद नहीं रहता है, जहाँ उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता है, वहाँ विवाद उत्पन्न हो सकता है। विवाद उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं कि जिस प्रकार से हमने ये दृष्टांत लिया कि घर पे आया हुआ मित्र यदि इस बात को एक प्रमाण सबूत के रूप में पेश करे कि मेरे मित्र ने ये कहा कि आप अंदर आ सकते हैं, आपका ही घर है, यदि इसको कथन को निरपेक्ष बना लिया जाए और वो ये आग्रह करे कि आपने कह दिया है कि ये मेरा घर है तो अब आप निकलिए और मैं यहाँ रहूँगा, तो क्या होगा बताइए आप? विवाद होगा, मुकदमा होगा, न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो स्यादवाद अर्थ का एक व्यापक, स्यात शब्द का अथवा स्यादवाद शब्द का एक व्यापक अर्थ ये है कि जितना भी वचन व्यवहार दुनिया में होता है, जितनी भी बातें कही जाती हैं वो बातें सापेक्ष होती हैं। अथवा इसको हम एक लोक व्यवहार की भाषा में कहें तो जितनी भी बातें कही जाती हैं उनका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी भी बात का अर्थ नहीं निकाला जा सकता। कोई भी शब्द है उसका कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट ही ये बताता है कि जो कही गई बात है वह स्यादवाद ही है। देखो, अनेकांत और स्यादवाद को सारी दुनिया कहे कि जैनियों के सिद्धांत हैं, लेकिन इन दोनों ही सिद्धांतों के बिना हम एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। यदि हम ये कहते हैं रात है, तो रात में एक कॉन्टेक्स्ट है, यानी सूर्य का ना होना, उजाले का ना होना, प्रकाश का ना होना, उसकी अनुपस्थिति का होना, इसका नाम रात है। जब रात कहा जाता है तो वो निरपेक्ष कथन नहीं है, वो भी सापेक्ष कथन है। किसी को हम ऐसा कहते हैं कि आपका ही घर है, आपकी ही कृपा है, सब आपके ही इसके कारण से चलता है, ये सारे सापेक्ष कथन हैं। लेकिन इन सापेक्ष कथनों को कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा गया है, इसी के कारण जगत में बहुत सारे मिथ्या मत उत्पन्न हुए। देखो, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ईश्वर की भक्ति हम ऐसे करते हैं कि ये सारा का सारा संसार है, ये आपने ही बनाया है, आप ही इसके पालक हो, आपकी जब तक कृपा रहेगी तब तक ये जगत विश्व रहेगा, और आपकी जब दृष्टि हट जाएगी तो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार की जो बातें हैं उनको बिना कॉन्टेक्स्ट के जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सृष्टि को किसी ने बनाया है, कोई इसका पालन करता है, कोई इसका संहार कर सकता है। लेकिन आप जब इसमें कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें, संदर्भ के साथ में देखें, तो ये बात निकल कर के आती है कि जो विशेष गुणवान व्यक्ति हैं, जो ईश्वर है, वह ईश्वर अनेक गुणों का धारी है। अनेक गुणों का धारी माने सद्गुणों का धारी है, एक आदर्श है। जगत का प्रत्येक व्यक्ति उनको देख करके ये सीखता है कि हमको अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारे जीवन में किस प्रकार की शुद्धि विशुद्धि और प्रामाणिकता होनी चाहिए। इसका आदर्श ईश्वर है। ईश्वर वास्तव में जगत का निर्माता नहीं है, जगत को पालने वाला नहीं है, जगत का संहार करने वाला नहीं है। लेकिन विनय की भाषा ऐसी होती है। विनय की भाषा जो है वो कर्तृत्व प्रधान होती है। वहाँ जैसे जैन मत में भी यदि हम देखें तो जैन मत का जो वस्तु निदर्शन है वो यही है कि सृष्टि को कोई नहीं बना सकता है। जो भी यूनिवर्स है, विश्व है, चराचर जो भी वस्तुएं हैं वो अनादि निधन है, क्योंकि कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता। हर वस्तु की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। लेकिन जैनी भी, अनेकांतवादी भी जब ईश्वर की भक्ति करता है तब इसी प्रकार से करता है। हे प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। हे प्रभु, आप पतित को माने गिरे हुए को, पावन माने पवित्र करने वाले हो, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। लेकिन इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। भगवान को देख करके, उनकी विशुद्धि को देख करके, उनके निर्दोष जीवन को देख करके, उनकी वीतरागता को देख करके, उनके समता भाव को देख करके हम इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि हम भी उनके जैसे बने। और उनके जैसे बनने की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा से हम इतने आह्लादित हो जाते हैं, हमारा हृदय बहुमान के भाव से भर जाता है कि जो हमारी भाषा है उस भाषा में कर्तापने के जो निरूपण हैं वो सम्मिलित हो जाते हैं। देखो, एक लौकिक दृष्टांत से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। जैसे लोक में कोई शिक्षक है, वह शिक्षक अपने सभी विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाता है।
लेकिन कोई विद्यार्थी है वह 100% अंक लेकर के आता है और कोई विद्यार्थी है वह फेल हो जाता है, वह पास नहीं हो पाता है। अब देखो स्यादवाद का किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग होता है, और वास्तव में वो वस्तु व्यवस्था में भी जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वास्तव में हम वस्तु का सही परिचय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्स का, विश्व का, आत्मा परमात्मा का सही परिचय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसके 100% अंक आए हैं और जिस शिक्षक ने उसको पढ़ाया है, क्या उसको आभार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए अपने शिक्षक का? तो लोकाचार तो ये कहता है कि नहीं, आभार मानना चाहिए। 100% अंक आए हैं और ऐसा होता भी है कि वो बालक अपने पूरे परिवार के साथ में मिठाई के डब्बे लेकर के हैं और शिक्षक के लिए भेंट लेकर के उनके घर जाता है और कहता है कि सर आपके कारण हमारे इतने अंक आए हैं। उसके अभिभावक माता पिता भी कहते हैं कि सर गुरुजी आपने इतना बढ़िया पढ़ाया कि 100 अंक वास्तव में आपके ही द्वारा दिए गए हैं, आप ही इस 100 अंक को दिलाने वाले हो। तो बहुत विनय, भक्ति और बहुत कर्ता प्रधान वचनों के द्वारा उस गुरु का सम्मान किया जाता है, यही भाषा है। लेकिन एक सच्चा गुरु है, वह क्या कहेगा? वो उसका क्रेडिट नहीं लेगा, वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने पढ़ाया, नहीं तो ये फेल हो जाता है, इसको मैंने बहुत मेहनत की, मेरे ही कारण इसके अंक आए हैं। एक सच्चा गुरु कभी कर्तापने के अभिमान से दग्ध नहीं होता है। कभी भी मैंने किया है ऐसे क्रेडिट को स्वीकार नहीं करता है। वो हमेशा यही कहता है देखो पढ़ाया तो मैंने 100 बच्चों को था, लेकिन ये बच्चे की प्रतिभा थी, इसकी योग्यता थी, इसकी योग्यता के कारण ही इसके 100% अंक आए हैं। ये भी स्यादवाद है। देखो गुरु का उपकार ये है कि वो निमित्त था उसमें, लेकिन वो करता नहीं था, उसकी उपस्थिति थी। गुरु की जो श्रम अथवा उसकी जो प्रवृत्तियाँ थीं, प्रवृत्तियाँ माने उसने जो भी किया, जो भी उद्यम किया, उसने अपने में किया, अपने मर्यादाओं में किया। और जो बालक है वह बालक प्रेरित हुआ उनको देख करके, लेकिन प्रेरित स्वयं हुआ, स्वयं उसने मेहनत की, स्वयं एक एक सवाल को समझा, विषय को अपने ज्ञान में बहुत स्पष्ट किया। लेकिन लोकाचार तो यही है, लोकाचार तो इसी प्रकार शोभा को प्राप्त होता है कि शिष्य ये कहे कि गुरु के कारण ही मेरे इतने बढ़िया अंक आए हैं। और सच्चा गुरु वही है कि जो वस्तु स्थिति की बात करे कि नहीं, इस बालक की ही योग्यता है, 100% इसी का ही मेहनत है, 100% यही कारण है 100% अंकों के लिए। और शिष्य ये कहे कि नहीं, 100% गुरु का ही उपकार है, इसमें लोक की शोभा है। लेकिन दोनों क्या असत्य बोल रहे हैं? शिष्य कहता है गुरु के कारण अंक आए हैं और गुरु कहता है कि शिष्य के कारण अंक आए हैं। तो दोनों के कथन कैसे हैं? परस्पर विरोधी हैं। तो परस्पर विरोधी हैं तो किसी को हम ये टैग लगा सकते हैं कि नहीं झूठ बोल रहे हैं, गुरु झूठ बोल रहे हैं, शिष्य झूठ बोल रहे हैं, कि नहीं? दोनों का कॉन्टेक्स्ट है। जो गुरु है, गुरु की ये ड्यूटी है कि वो सत्य का निरूपण करे, जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, भूतार्थ स्वरूप है, निश्चय विवक्षा है, उसकी बात करे। और शिष्य का ये कर्तव्य है कि वो लघुता का प्रदर्शन करे। तो शिष्य बहुमान के कारण ऐसे वचन बोलता है, लेकिन शिष्य भी अपने हृदय में ये जानता है कि यदि मैंने स्वयं मेहनत नहीं की होती तो मेरे इतने अंक नहीं आते। लेकिन इस भूमिका में, इस अवस्था में जो गुरु का उपकार है वह मानने के लिए इसी प्रकार का शब्द व्यवहार किया जाता है। अगर हम शिष्य के वचनों को एक यूनिवर्सल निरपेक्ष ट्रुथ बना दें, उसका कॉन्टेक्स्ट हटा दें, हम कॉन्टेक्स्ट को साइड में रख दें अथवा उसकी सापेक्षता को साइड में रख दें और हम फिर ये बात करें कि शिष्य का ही कथन सत्य है, यानी शिष्य के 100 मार्क्स आए हैं, इसमें 100% गुरु का ही उपकार है, निरपेक्ष उपकार है। अब इसको देखो व्यापक दृष्टि देते हैं दार्शनिक संदर्भ में कि दुनिया ब्रह्मा ने ही बनाई है, दुनिया का संचालन पालन करता जो है वो नारायण ही हैं और दुनिया को नष्ट करने वाले ये ही हैं, इनको निरपेक्ष मान लिया जाए। देखो एक बहुमान के लिए शब्दों का प्रयोग करना और एक उनका कॉन्टेक्स्ट हटा करके निरपेक्ष बात करना। अगर निरपेक्ष बात करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं। जिस प्रकार कक्षा का जो विद्यार्थी 100% अंक लेकर के आया है वो ये कहता है कि गुरुजी के कारण ही आए हैं सर्वथा निरपेक्ष पने से,
तो जो कक्षा का विद्यार्थी फेल हुआ है तो उसको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए गुरु के साथ। यदि हम निरपेक्ष कर्ता माने तो वो तो फिर डंडा लेके आएगा। वो क्या कहेगा कि जैसे इसके 100 अंक गुरुजी के कारण आए हैं और मैं फेल गुरुजी के कारण हुआ। फेल होने वाला विद्यार्थी भी गुरु के पास आता है, लेकिन उसकी भाषा क्या होती है कि हे गुरुजी, आपने श्रम तो बहुत किया था, आपने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन मेरी ही योग्यता नहीं थी, मैंने ही मेहनत नहीं की, मेरे अंदर इतनी प्रतिभा ही नहीं थी कि मैं अंक लेकर के आ पाता। देखो, दोष का क्रेडिट स्वयं लेना और गुण का क्रेडिट दूसरे को देना, ये लोकाचार है, ये लोक व्यवहार है, ये लघुता प्रदर्शन की भाषा है। देखो, दोनों की विवक्षाएं बदल गई। फेल होने वाला शिष्य ये नहीं कहता कि तेरे कारण फेल हुआ, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं डंडे मारूंगा, तेरे को पुलिस में कंप्लेन करूंगा, अदालत में खड़ा करूंगा। क्यों? क्योंकि स्यादवादी है। विवक्षाएं सापेक्ष होती हैं, जो भी बातें कही जाती हैं वो सापेक्ष होती हैं। देखो, फेल होने वाला शिष्य ये कहता है कि मेरे कारण से मैं फेल हुआ हूँ, और फेल हुआ है तो गुरु उसको क्या कहता है कि नहीं बेटा, मेरा ही थोड़ा चूक गया, मेरे को ऐसा आभास नहीं हुआ कि तू फेल हो जाएगा, मैं तेरे ऊपर और मेहनत करता, मेरा दोष है, मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा, तेरी विशेष कक्षाएं नहीं ली, तेरी रिमेडियल क्लासेस नहीं ली हैं, तेरे साथ मेहनत नहीं की। देखो, एकदम जस्ट अपसाइड डाउन पूरा निरूपण हो गया। पास होने वाला शिष्य और पास होने वाले शिष्य से 100% मार्क्स लेने वाले शिष्य के साथ में गुरु का वचन व्यवहार देखा जाए, और एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है, फेल होने वाला विद्यार्थी है, उसके साथ गुरु का शब्द व्यवहार देखा जाए, दोनों शब्द व्यवहार बिल्कुल अपोजिट हैं। उत्तीर्ण होने वाला गुरु को क्रेडिट देता है, फेल होने वाला फेल होने का कारण स्वयं को कहता है। उत्तीर्ण होने वाला बालक से गुरु क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, वो कहता है कि नहीं, तेरे कारण ही तू पास हुआ है, मेरे कारण नहीं हुआ है। और फेल होने वाला जो शिष्य है उसके सामने गुरु ये कहता है कि नहीं, तू तेरे कारण फेल नहीं हुआ, मैंने मेहनत कम की है। देखो, ये लोक के वचन व्यवहार की सुंदरता है। इस सौंदर्य को स्वीकार करने में और इस सौंदर्य के संदर्भ को समझने में सबका हित है, लेकिन इन सभी कथनों को, इन सभी बातों को यदि सर्वथा निरपेक्ष एकांत से यदि देखा जाएगा तो सारी जगत की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो स्यादवाद शब्द का अर्थ क्या है कि जो भी स्यात माने किसी वस्तु के बारे में, वाद माने कहना, जो है, जो विद्यमान है, उसके बारे में जो भी कहा गया है उसका एक संदर्भ होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है। बिना बैकग्राउंड के जाने किसी भी बात का कोई मोल नहीं होता है। सृष्टिकर्ता के संबंध में इस बात को हम देख सकते हैं कि भक्त जो है अथवा जो ईश्वर को अपना आदर्श मानता है, ऐसा ईश्वर का अनुयायी ये कहे कि ईश्वर आप जगत के कर्ता हो, आप ही पालन करता हो, आप ही नष्ट करने वाले हो, ऐसा यदि कहता है और इसको यदि निरपेक्षता के साथ मान लिया जाए तो दुनिया में तो दुष्ट भी हैं, दुनिया में तो हजारों प्रकार के कष्ट भी हैं, दुनिया में तो विधर्मी भी हैं, पापी भी हैं, व्यसनी भी हैं, दुराचारी भी हैं। तो यदि ईश्वर सृष्टि का करता है तो दुराचारियों को भी ईश्वर ने बनाया, ये हमको मानना पड़ेगा। पापियों को भी ईश्वर ने बनाया, ये हमको मानना पड़ेगा। जितने प्रकार के भी बीमारियां, तकलीफ है, जैसे आज कोरोना वायरस की एक इतनी बड़ी त्रासदी पूरे विश्व में चल रही है, यदि हम ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं तो कोरोना का बनाने वाला कौन है? कोरोना का कर्ता कौन है? कि कोरोना को भी ईश्वर ने ही बनाया। क्यों बनाया भाई? क्या ज़रूरत पड़ गई? ईश्वर को तो सब अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए। तो कोई ऐसा कहे कि कोरोना इसलिए बनाया है कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं रखते हैं, ईश्वर को सर्वशक्तिमान नहीं मानते हैं, तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान ना मानने वाले व्यक्तियों को किसने बनाया? वो क्या ईश्वर के क्रिएशन से बाहर हो गए क्या? उनको भी ईश्वर ने बनाया, ये मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो उनको, ऐसे व्यक्तियों को क्यों बनाया? देखो, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, इस उदाहरण से सब हम परिचित हैं। तो दुष्टों के साथ वे सज्जन लोग भी पिस रहे हैं कि नहीं पिस रहे हैं? यदि ईश्वर ने दुष्टों को दंड देने के लिए बनाया है तो क्या दुष्ट लोग ही प्रताड़ित हो रहे हैं? उनके साथ में सज्जन प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं?
तो ये सारी व्यवस्थाएं यदि हम ऐसा कहेंगे ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है। बहुत सारे प्रश्न हैं, लिमिटलेस क्वेश्चंस आर देयर। अनवस्था दोष है, किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाना ही संभव नहीं है। इसलिए भाषा जो है उसका एक संदर्भ होता है। ईश्वर को जगत का कर्ता कहा जाता है तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। ईश्वर को पालन कर्ता कहा जाता है तो एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उसको संहारक कहा जाता है तो एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम उस सत्य को नहीं देखेंगे, निरपेक्ष देखेंगे, तो बहुत सारी जो लूप होल्स हैं, भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां खड़ी होंगी और उन भ्रांतियों का समाधान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कल्पना है ना। कल्पना में तो कोई कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन युक्ति के द्वारा उसको सिद्ध करना ये असंभव हो जाएगा। इसलिए स्याद्वाद ये कहता है कि जो भी वचन व्यवहार है उसके कॉन्टेक्स्ट को हमको मुख्य रखना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट को मुख्य रखते हुए, कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को, प्रसंग को ध्यान में रखते हुए ही किसी बात का निर्णय लिया जा सकता है। देखो, किसी की हत्या हुई और हत्या करने वाले को पकड़ लिया गया और कोर्ट में जाकर के खड़ा कर दिया। एक दूसरी हत्या एक जगह और हुई, उस हत्यारे को भी पकड़ लिया गया, उसको भी न्यायालय में ले जाया गया। 2 न्यायालयों में 2 हत्याओं का केस चल रहा है। एक हत्या हुई तो इस प्रकार से जज निर्णय दे सकता है कि हत्या हुई है कि हाँ हुई है, इसी व्यक्ति ने की, हाँ इसी व्यक्ति ने की है। एकदम सारे सबूत ये बात कहते कि हाँ सारे सबूत ये बात कहते कि इसी व्यक्ति ने हत्या की है और व्यक्ति की हत्या भी। दोनों के संदर्भ में एकदम 100% ये चीज़ प्रूव हो जाए, सारे सबूतों से, सारे गवाहों से, सभी प्रकार से ये सिद्ध हो जाए कि हाँ हत्या हुई है। दोनों ही केसेस में हत्या हुई है और जिसको पकड़ा गया है वही हत्यारा है। तो दोनों की सजाओं का निर्धारण जज किस प्रकार करता है? एक तो मैकेनिकली उसको कर दे कि हत्या हुई है या हत्यारे, दोनों को चढ़ा दो फांसी पे, कि नहीं, ऐसे निर्णय नहीं होता है। हत्या का मोटिव क्या था? सज़ा निर्धारित करने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी था। तो एक हत्या के संदर्भ में ये विवेचना की गई न्यायालय में कि जो व्यक्ति है जिसको हत्यारे के रूप में आरोपी बनाया गया है वो बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत सदाचारी व्यक्ति है, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, समाज का बहुत आदरणीय है, सभी लोग उसको बहुत मान्यता देते हैं। उसके घर में उसके परिवार सभी रहते थे और एक व्यक्ति बंदूक लेकर के घुसा और सभी परिवार के सदस्यों को लाइन से खड़ा कर दिया और ये कहा कि इन सबको मैं गोली मार दूंगा यदि तुमने हमको जो भी उसके डिमांड हो, धन की, पैसे की, कुछ भी हो, और वो कहे कि मैं सबको इनको मार दूंगा। तो वो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे परिवार की जान दांव पे लगी हुई थी और मुझे मजबूरन अपनी लाइसेंसी बंदूक से मुझे उस व्यक्ति के ऊपर गोली चलानी पड़ी और मैं नहीं चाहता था कि इससे उसका मरण हो जाए। मैं उसको कहीं पैर पे या कहीं ऐसे उसके हाथ पे जहाँ पे वो गन पकड़े हुए था वहाँ पर मैं गोली चलाना चाहता था, लेकिन निशाना चूक गया और वो उसके गोली माथे पे लगी और वो मर गया। और मरा है ये बात सत्य है और मेरे द्वारा उसकी हत्या की गई ये बात भी सत्य है। ये कॉन्टेक्स्ट देखते हुए, और जो दूसरी हत्या हुई है वहाँ पर वह व्यक्ति जो हत्यारे के रूप में पकड़ा गया है वो बहुत दुर्दांत अपराधी है, बहुत सीरियल किलर है और वो किसी के घर में घुस गया बंदूक लेकर के और उस व्यक्ति ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और तड़ातड़ उसके ऊपर गोलियां मार करके उसको ढेर कर दिया। संयोग से पुलिस पास में थी, गोलियों की आवाज़ सुन करके आई और बड़ी मुश्किल से उसको काबू में लेकर के और न्यायालय में उपस्थित किया। तो हत्याओं का होना और हत्यारे का पकड़ा जाना, यदि इनको बिना कॉन्टेक्स्ट के देखा जाएगा तो दोनों को एक जैसी सज़ा होती है। लेकिन जहाँ पर उसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा, संदर्भ देखा जाएगा, उसकी स्थिति को देखा जाएगा, वहाँ इंटरप्रिटेशन उसके बदल जाते हैं और दोनों की हो सकता है गैर इरादतन हत्या करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति अपनी एंटीसीडेंट्स जो उसकी इतिवृत्त है, जो उसका पूर्व व्यवहार है, उसका चरित्र आदि हैं और समाज के लोग उस बात की यदि तकसीद करते हैं
उसको अप्रूव करते हैं, तो हो सकता है न्यायालय उसको छोड़ दे, बोले कि नहीं, इनको सज़ा देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्थितियाँ इस प्रकार से थीं, उसके कारण ये कृत्य किया गया, वो भी इरादे सहित नहीं किया गया, वो भी बहुत बचाव के साथ किया गया, उसको बाइज्जत बरी भी कर सकते हैं। और जो दुर्दांत अपराधी है उसको फांसी पे भी चढ़ा सकते हैं। अब मीडिया इस खबर को निकाले तो कहे कि द कोर्ट इज़ बायस है। क्यों? क्योंकि इसने हत्या की थी और वो प्रूव हुआ कि हत्या की थी, उसको छोड़ दिया और उसको चढ़ा दिया फांसी पे। तो कहने वाला उसको बायस कह सकता है, लेकिन जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो संदर्भ के आधार पर ही उसके निर्णय किए जाते हैं। इसी प्रकार स्यादवाद शब्द का तात्पर्य है कि जो भी बात कही जाती है उसके संदर्भ को देखना, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना, उसकी विवक्षा को देखना, क्योंकि कही गई सारी बातें सापेक्ष होती हैं। ये स्यादवाद शब्द के द्वारा हम समझ सकते हैं। राजवार्तिक ग्रंथ में स्यादवाद के संबंध में चर्चाएं आती हैं। हो गई बस 2 मिनट और। स्यादवाद के संबंध में राजवार्तिक ग्रंथ के अंदर में इस प्रकार की चर्चाएं स्यादवाद की परिभाषा आदि के संबंध में की गई हैं। श्लोक वार्तिक की एक परिभाषा है, वो हम यहाँ देख सकते हैं। स्यादिति निपातो अयम अनेकांत विधि विचारादिषु बहुअर्थेषु वर्तते। अर्थात स्यात् यह तिंग तत्प्रतिरूपक निपात अनेकांत विधि विचार और विद्या आदि बहुत अर्थों में वर्तता रहता है माने कि जो स्यात् माने सत्ता, अस धातु से जो बना है, वाद उसका कथन करना। तो किसी वस्तु के बारे में जो कथन किया गया है वो स्यात् शब्द निपात है माने कि वो सापेक्षता के साथ में किसी वस्तु के एक धर्म को मुख्य करते हुए बात करता है। तो स्यादवाद का शब्द का अगर बहुत सरल भाषा में हम यह अर्थ निकालें तो उसका अर्थ होता है स्यात् माने किसी अपेक्षा से, किसी संदर्भ में, वाद माने जो कही हुई बात है वह, यानी कोई भी कही गई बात है वो किसी न किसी अपेक्षा से कही जाती है, किसी न किसी अपेक्षा से कही गई है। यही स्यादवाद शब्द का अर्थ है। अब वस्तु में पाए जाने वाले परस्पर विरोधी धर्म युगल हैं। सभी धर्मों को एक साथ कहना तो संभव नहीं है। तो जिस समय किसी एक धर्म को कहा गया है तो उस धर्म को मुख्य करते हुए वस्तु उस प्रकार की है, यानी उस धर्म की अपेक्षा से कथनचित, कथन माने कहना, चित माने विवक्षा, कथनचित माने किसी कथन की अपेक्षा से कोई वस्तु किसी प्रकार की है। शिष्य की विनयवंत शिष्य की अपेक्षा से जो गुरु है वह शिष्य के 100% अंक प्राप्त करने का करता है। इस प्रकार से हम जो हमने उदाहरण के ऊपर चर्चा की उसमें घटित कर सकते हैं। और शिक्षक की तरफ से यदि ये कथन किया जाता है तो शिक्षक की अपेक्षा से जो छात्र है वह अपनी प्रतिभा के कारण 100% अंक प्राप्त करने का कर्ता स्वयं है। तो इसको बोलते हैं स्यादवाद। किसी कथन की अपेक्षा से किसी बात को कहना, ये स्यादवाद है। स्यादवाद की परिभाषा के शास्त्र में अनेक परिभाषाएं स्यादवाद की आती हैं। इसको यदि हम सामान्य शब्दों में कहें तो अनेकांतमयी वस्तु का कथन करने की पद्धति अथवा शैली वही स्यादवाद है। किसी भी एक शब्द या वाक्य के द्वारा सारी की सारी वस्तु का युगपद एक साथ कथन करना अशक्य होने से प्रयोजनवश किसी एक धर्म को मुख्य करके कथन करते हैं और कभी दूसरे धर्म को मुख्य करके कथन करते हैं। जिस समय जिस धर्म को मुख्य किया गया है उस धर्म को मुख्य, और जिस धर्म के संबंध में मौन रहा गया है उस धर्म को गौण समझना चाहिए, उसको निरपेक्ष नहीं समझना चाहिए। मुख्य धर्म को सुनते हुए श्रोता को अन्य धर्म भी गौण रूप से स्वीकार होते हैं। उनका निषेध न होने से इस प्रयोजन से अनेकांतवादी अपने प्रत्येक वाक्य में स्यात् का प्रयोग करता है, माने कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई ना कोई विवक्षा, किसी न किसी अपेक्षा के साथ ही वह कथन करता है। तो स्यादवाद को कहने वाले शब्दों को ही, अनेकांत को कहने वाले शब्दों को ही स्यादवाद कहते हैं। अनेकांत है वस्तु और स्यादवाद है शब्द। जैसे गाय नाम की वस्तु और गाय नाम का शब्द। गाय नाम की वस्तु माने जो वास्तव में 4 पैर
और जो भी रचना आकार सहित गुण धर्म सहित विराजमान वस्तु है वह वस्तु है, और एक शब्द है गाय जिसका हम उच्चारण करते हैं, अथवा गाय को जानने वाला ज्ञान। तो वस्तु को जानने वाला ज्ञान का अंश कहो या वचन कहो, वह स्याद्वाद का प्रतिच्छंद स्थानी माने पर्यायवाची है। देखो, स्याद्वाद का पर्यायवाची समानार्थी शब्द, वाक्य, स्याद्वाद, अपेक्षा, विवक्षा, ज्ञान का अंश, नए इत्यादि अनेक शब्दों के द्वारा स्याद्वाद शब्द को हम समझ सकते हैं। और अनेकांत क्या है? अनेकांत वस्तु में पाई जाने वाली अविरोधी व्यवस्था है। देखो, परस्पर विरुद्ध धर्म, ये विरुद्ध शब्द का प्रयोग वास्तव में विरोध बताने के लिए नहीं है, विरोध जैसा भाषित होता है। अनेकांत में नित्य अनित्य, एक अनेक, सामान्य विशेष इत्यादि जो परस्पर विरोधी धर्म हैं वह धर्म अविरोधी हैं, ये अनेकांत कहता है। अनेकांत ये नहीं कहता है कि धर्म विरोधी हैं, अनेकांत कहता है धर्म अविरोधी है। और स्याद्वाद उस अविरोध की सिद्धि करने वाले वचन विशेष हैं, शब्द विशेष हैं। इस प्रकार से अनेकांत और स्याद्वाद के संदर्भ में हमें समझना चाहिए। आगे जो कक्षाएं चलेंगी उसमें शास्त्र में स्याद्वाद के अनेक जो लक्षण किए गए हैं उन लक्षणों की चर्चा हम करेंगे, और किस प्रकार से विधि निषेध का प्रयोग किया जाता है, और परस्पर विरोधी धर्म युगलों को जानने से क्या लाभ है। 11 विरोधी धर्म युगलों के माध्यम से हम उनके प्रयोजन और उनसे होने वाले लाभों की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।